अगर एक पूरी कौम की जिंदगी एक नदी पर टिकी हो और वही नदी अचानक रुक जाए तो क्या इंसान उसे बहने पर मजबूर कर सकता है, या फिर कुदरत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है। मिस्र की सरजमीन पर नील नदी सदियों से बह रही थी। लोगों का यकीन था कि अगर नील ना बहे तो भूख, तबाही और मौत आ जाएगी। जब एक गलत रस्म रोक दी गई तो नील का पानी कम होने लगा, खेत सूखने लगे, चेहरे डर से भर गए। क्या नील सच में किसी कुर्बानी की मोहताज थी, या ये सिर्फ इंसानों का वहम था? और अब कौन देगा इसका जवाब? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में मिस्र इस्लामी हुकूमत के तहत आ चुका था। मिस्र के लोग सदियों से एक गलत रस्म पर यकीन रखते थे कि हर साल अगर नील नदी में एक लड़की को कुर्बान ना किया जाए तो नदी का पानी नहीं बढ़ेगा और खेत सूखे रहेंगे। इस्लाम आने के बाद हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अमानवीय रस्म को सख्ती से बंद करवा दिया। कुछ महीनों तक नील नदी का पानी नहीं बढ़ा। लोग परेशान हो गए और कहने लगे कि रस्म छोड़ने की वजह से नील नाराज हो गई है। हालात गंभीर होते देख हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरी स्थिति से आगाह किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में एक खत लिखा और उसे नील नदी में डालने का हुक्म दिया। उस खत में लिखा था, अल्लाह के बंदे नील, अगर तू अपने आप बहता है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे बहा दे। जब वो खत नील नदी में डाला गया तो उसी रात अल्लाह के हुक्म से नील का पानी बढ़ने लगा। सुबह तक नदी पूरे जोश से बहने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। इस तरह वो जालिम और गलत रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये वाकया इस बात की गवाही देता है कि कुदरत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है और सच्चा ईमान हर तरह के अंधविश्वास को मिटा देता है।